अब एक इशू और है सर, ये जेल से सरकार चला रहे हैं, कोई उनके क्या साधन है इनके पास कि इन तक खबरें पहुंचती रहें, ये इंस्ट्रक्शंस किसी को पास करते रहें? एक आम अंडर ट्रायल को क्या अलाउड होता है, कितनी बार फोन पे बात कर सकता है वो? देखिए, जो अंडर ट्रायल जो है एक आम आदमी है जो दिन में रोज 5 मिनट के लिए अपने फोन पे बात कर सकता है। 5 मिनट फोन पे बात, वो ये करते होंगे अक्सर, मुझे लगता है अपनी फैमिली से। हाँ, वो अपनी फैमिली से बात करते हो। दूसरा, मीटिंग कितनी बार कर सकता है? हफ्ते में 2 बार, आधे आधे घंटे के लिए 2 बार मीटिंग कर सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं सरकार चलाने की, देखिए कोई भी आदमी अगर जेल में, एक आम आदमी जेल में, सपोज वो सीईओ था किसी, उसका यूनिटेक के जैसे जेल में आ गए, अब वो कहें कि हमने जेल से जो है अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को जो डिस्पोजल करना है करें, कोई उनको अलाउ नहीं करेगा। इवन सुप्रिंटेंडेंट जेल ने यूनिटेक वालों को अलाउ कर दिया था प्रॉपर्टी बेचने की। आपको पता ही है, पूरी जेल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जेल को, सुप्रिंटेंडेंट भी सस्पेंड है और बहुत सारे ऑफिसर सस्पेंड है कि उन्होंने जेल से, तो इनको ऐसी कोई रियायत नहीं मिल रही होगी? ऐसी रियायत ना तो मैनुअल में है। देखिए, सीएम का जो जॉब होता है खाली ये नहीं है कि फाइलें साइन करना नहीं होता, सीएम का जॉब है। इस पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। दरअसल ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं, और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है, न ले सकती है। कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हो रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जो दैनिक काम है दिल्ली का, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी कोई दखल, कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब अगर सरकार चलाते तो उनका एक मंत्री जो इस्तीफा दे चुका है उसकी फाइल पे वो साइन कर पाते, वो नहीं हुआ है साइन अभी तक। वो एलजी के पास वो फाइल नहीं गई है। अभी जो राजकुमार आनंद ने जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका सीएम को साइन करना है और वो फाइल जाना है एलजी के पास, वो नहीं गया है, वो अभी तक ऐसी है। भिजवा दे तिहाड़ जेल से साइन कराने के लिए। अब हुआ क्या कि एलजी की तरफ से ये कहा गया कि कोई अगर ये कह रहा है कि सीएम को जेल भेजने के बाद सरकार गिराने की कोशिश है, ऐसा नहीं है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो बजट में पास होती है और वो सब लागू है। आम आदमी पार्टी ने इसको पिक कर लिया कि देखिए ये योजना सारी लागू है ना, ये सब इसलिए हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में सरकार चला रहे हैं। मोटी बात ये है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, और वो चला भी इसलिए पा रहे क्योंकि उनके अपने पास कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल, कोई रोल नहीं है उनका सरकार चलाने में, वो केवल देखते थे सरकार कैसे चलती है। अब सर ये सब, इसका फॉल आउट क्या होने वाला दीपक जी? देखिए, जितना माहौल बन गया, मैंने 31 साल में राजनीति भरपूर देखी है, हर बड़े नेता और हर बड़े नेता की फंक्शनिंग को समझा है। केजरीवाल कितनी दूर की सोचते हैं, उनको पता था कि कभी कोई घपला होगा, कभी कोई घोटाला होगा, कहीं को आरोप लगेंगे तो मेरे सिग्नेचर ना हो पाएंगे। ये तैयारी उन्होंने कब कर ली थी? 2015 में। 2015 में इसकी तैयारी कर ली थी, इसलिए वो बिना विभाग के मंत्री हैं। अभी जेल जाने की भी तो तैयारी करी होगी उन्होंने, सोचा होगा ना इसके बाद क्या करना है। उन्होंने सोचा होगा। और अभी जो मैं अरविंद केजरीवाल को जितना मैं समझता हूं, जितना मैंने देखा है, उनको बहुत कवर किया है, अरविंद केजरीवाल को मन में यही आ रहा होगा। मुझे याद है वो रात जब अन्ना हजारे को जेल भेज दिया गया था, तिहाड़ जेल, सर के तिहाड़ जेल के सामने से मैं रिपोर्ट कर रहा था, वो बड़े खुश थे। अन्ना हजारे जेल गए, उनका आंदोलन खड़ा हो गया। पहले तो वो शहीदी पार्क में जाना चाहते थे, शहीदी पार्क, इसका किस्सा है सर के पास। हाँ, वो शहीदी पार्क में जाना चाहते थे, उन्होंने रामलीला मैदान मांग लिया। बोलो मैं जेल से तभी बाहर जाऊंगा जब रामलीला मैदान मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है, वो सहानुभूति कीवर्ड, जो कीवर्ड होता है ना यूट्यूब पे, कीवर्ड क्या बोले? सहानुभूति। सर ये किस्सा सुनिए, समय कम रह गया, लेकिन ये किस्सा सच में सुनने लायक है। सर तिहाड़ जेल में थे सुपरिंटेंडेंट सर, आप? मैं लीगल एडवाइजर थे। ये तब की बात है 2010 की। अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे, सारे नेताओं को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल जाएगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना शुरू हुआ था उस वक्त, सबको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अब वहां एक कमरे के अंदर अन्ना हजारे बैठा, उस वक्त अन्ना हजारे थे मेन, केजरीवाल जी सपोर्टिंग रोल में थे दुनिया की निगाह में। तो बाद में पता लगा कि मेन केजरीवाल जी थे। अब वो सर आपको बताएंगे सर जल्दी से क्या हो रहा था अंदर उस कमरे में। अन्ना हजारे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, क्या बात कर रहे थे? देखिए, उस टाइम पे जेल के आसपास जो है करीब 6-7 हजार लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। बाहर इनके सपोर्टर, मैं भी था उनमें से, रिपोर्टिंग करता हूं। जो पूरी जेल को जो है उन्होंने घेरा हुआ था। तो जैसे अन्ना हजारे जी और जो अरविंद केजरीवाल, इनके साथ और भी सपोर्टर थे, अंदर बैठे थे, डीआईजी के कमरे में बैठे थे। तो वहां बैठे थे, मैं भी इनके साथ बैठा हुआ था। तो इतने में मुझे हुक्म मिला हमारे बॉस का कि आप जाके बाहर बता दो, क्योंकि लोग बड़ी बेसब्री से इनकी इंतजार कर रहे हैं रिलीज का, आप बता दो कि अन्ना जी को जेल से रिलीज कर दिया जी। तो मैं तभी बाहर गया और जाके मैंने, प्रेस वाले सारे खड़े थे तो उनको सबको बुलाया और मैंने बता दिया कि अन्ना जी को हमने जेल से रिलीज कर दिया है, थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। तो मैं वापस जाके फिर अन्ना जी के साथ बैठ गया। अन्ना जी के सामने टीवी लगा हुआ था, वो देख रहे थे कि सुनील गुप्ता ने अभी तो हमारे साथ बैठा था, अनाउंस कर दिया। फिर मुझे कहते हैं मैं कैसे, आपने रिलीज कर दिया मुझे, आपने तो झूठ कहा है। मैंने कहा मैंने कोई झूठ नहीं कहा। कहते मुझे पता है
कि जब भी कोई आदमी जेल से छूटता है तो उसको अपना अंगूठा लगाना थंब इंप्रेशन लगाना पड़ता है। मैंने तो थंब इंप्रेशन लगाया नहीं, तो ये आपने गलत कहा है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, मैंने ठीक है, आपको जेल से हमने छोड़ दिया है और जेल सुप्रीम भी आपके साथ आए हैं, आपको लेके वहां से आए हैं। तो उसके बाद कहने के नहीं, अब तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, यही धरना दूंगा। मैं यही ये धरना बात दूंगा। सिखाई किसने थी अच्छा, सर? उसमें ये बताइए जल्दी। जब हमने अपनी जो वहां से गैदर किया, हमें पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जी का इसमें मेन रोल है अन्ना जी को भड़काने में कि आप जो है यहाँ पे धरने में बैठ जाओ।